तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक टर्किश हॉरर मूवी को। जी हाँ, काफी टाइम के बाद में है, लेकिन हाँ, एक टर्किश हॉरर मूवी जिसका नाम है हेलाकायेबकोय, जिसका मतलब होता है डिमोलिश्ड या फिर डिस्ट्रॉयड लॉस्ट विलेज। मूवी काफी अच्छी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। मैं वहां पर आपको इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी की बॉडी को, जिसको कुछ लोग फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहे होते हैं और फिर कुछ लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उसे वहां पर दफन कर दिया जाता है। लेकिन दफन होने के तुरंत बाद ही वो आदमी शॉकिंगली जाग जाता है और चिल्लाने लगता है। तो क्या उसको जबरदस्ती बैरी किया गया था? तो इसका जवाब हमें एंड आने तक मिल जाएगा। खैर ये सीन अब यहीं से शिफ्ट हो जाता है। खैर अब हम देखते हैं एक फैमिली को, जिसके अंदर सुवात, उसकी वाइफ नरमिन का भाई एंदर और सुवात का बेटा एफे होता है, जो कि आधी रात को कहीं पर जा रहे थे। साथ ही साथ एफे असल में म्यूट है, मींस कि वो बोल नहीं सकता। खैर वो उस रास्ते पर 19वें गांव को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन 18वां गांव पार करने के बाद में सीधा 20वां गांव आ गया था, जिससे उन्हें लगता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं और परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें जीपीएस के ऊपर भी कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था कि 19th विलेज कहां पर है, और यहाँ पर कोई भी सिग्नल या फिर कॉल्स वगैरह के कवरेज नहीं आ रहे थे, तो वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाते। और यहाँ उन लोगों की आपस में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जिस पर सुवात ये बोलता है कि वो तो एक फ्रेंड के सजेस्ट करने से इस गाँव के अंदर आया है, लेकिन मेन रीजन यहाँ आने का तो नरमिन है और उसकी ही वजह से ये हुआ है और यहाँ तक वो आए हैं। अब वो लोग फिर से वापस उसी रूट पर जाते हैं और अब नरमिन को रोड पर खड़ा हुआ कोई अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पर सुवात को उसके बारे में बताती है। लेकिन जब वो देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब वो लोग आगे जाते हैं तो उनको एक ट्रक दिखाई देता है, जिसके अंदर 3 कॉफिन रखे हुए थे। वो ट्रक ड्राइवर से हेल्प मांगते हैं 19वें विलेज में जाने के लिए और वो उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता है। खैर वो अपनी कार में उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और रास्ते में जंगल में हम बहुत सारे अजीब लोगों को खड़ा हुआ देख पाते हैं, जो कि जिंदा नहीं लग रहे थे। खैर अब वो लोग 19th विलेज तक पहुंच जाते हैं और वो ट्रक भी वहां से अब चला जाता है, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पर कोई भी सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे थे। तो स्वात अपने दोस्त को कॉल नहीं कर पा रहा था कि उन्हें किस घर के अंदर जाना है। साथ ही साथ उसे इस गाँव के मुश्ताक के बारे में भी नहीं पता था, यानी कि जो किसी गाँव वगैरह का हेड होता है। खैर वो लोग अब कहीं भी ऐसे नहीं जा सकते थे और रात भी काफी हो गई थी, तो वो लोग रात को कार के अंदर ही सोने का डिसाइड करते हैं। लेकिन नरमिन काफी अनकंफर्टेबल होती है, तो फिर से सुवात उस पर गुस्सा करता है कि वो इसमें उसकी वजह से ही फंसा है और वो बार बार पर कंप्लेंट ना किया करे। अब कुछ ही देर के बाद में एफे कार से बाहर आकर खड़ा हो जाता है और सुवात ये देखता है कि उसकी आंखें ब्लैक हो चुकी हैं और उसे कोई अपने साथ खींचकर ले जाता है। लेकिन ये बस एक बुरा सपना था, जिससे नरमिन उसको जगाती है। अब कुछ ही देर के बाद में सुबह हो जाती है और वो लोग जागते हैं। अब वो आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ गाँव वाले मिलते हैं, जिनसे वो कुछ पूछने वाले थे, लेकिन वो उनको पहले की ही तरह इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करते हों। और ये बात उन लोगों को काफी अजीब लगती है। साथ ही साथ वहाँ के छोटे बच्चे और बूढ़े लोग उनको काफी अजीब तरह से देखते हैं। अब तभी वहाँ पर मुख्तर मुंकेर आता है और उन्हें ग्रीट करता है। मुख्तर मुंकेर यहाँ पर इस गाँव का हेड है। स्वाद उससे बोलता है कि गाँव वाले इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं, जिस पर वो ये कहता है कि उनका रीजन अलग है और उन लोगों की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे, तो वो परेशान ना हो। मुख्तर को पहले से ही स्वाद के दोस्त ने इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो उन लोगों को लेकर एक घर के अंदर जाता है, जहाँ पर वो लोग स्टे कर पाएंगे। वो ये बोलता है कि उसे पता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर सुवात पूछता है कि उसे क्या पता है, जिस पर वो बताता है कि यही कि वो लोग पास में ही एक हिस्टोरिकल प्लेस देखने आए हैं और होटल वगैरह में पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने सस्ते स्टे के लिए इस विलेज को चुना है, जिस पर सुवात एग्री करता है। मुंकेर उनको अब घर दिखाता है, जो कि खाली ही पड़ा रहता है और उन लोगों को यहाँ पर खाली 4 ही दिन रुकना था, तो वो यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और तभी वो यहाँ से चला जाता है। जिससे जाते हुए सुवात उससे ये पूछता है कि यहाँ पर नेटवर्क कवरेज क्यों नहीं है, जिस पर वो ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी फोन यूज नहीं करता इसलिए, और उसके ऑफिस में लैंडलाइन है, तो वो चाहे तो उसको यूज कर सकता है। अब सभी लोग घर में अपना सामान रखते हैं और एफे घर के बाहर देखता है, तो मुंकेर उन लोगों को अजीब तरह से देखते हुए वहां से चला जाता है। अब एंदर बोलता है कि वो बाहर घूमने जा रहा है, जिस पर सुवात उससे ये बोलता है कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे वो अटेंशन में आ सकता है, जिस पर वो और नरमिन ये बोलते हैं कि एक गाँव मैप
तक पे नहीं है, तो यहाँ पर वो कैसे ही अटेंशन में आ जाएंगे। और इतना कहकर वो घर से बाहर टहलने निकल जाता है। अब नरमिन एफे को सुलाने जाती है और उसे बेड पर लिटाकर रूम के अंदर कुछ सामान देखने लगती है, तो उसको एक मिरर मिलता है जो कि कवर्ड था, और वो इस मिरर को अनकवर करती है तो पीछे उसे कोई भागता हुआ नजर आता है। लेकिन जब वो वहां पर जाकर देखती है तो कोई भी नहीं था, और वो 2-3 बार मिरर को चेक करती है, लेकिन इस बार उसको कोई नजर नहीं आता, जिसको वो अपना वहम समझती है और एफे को सुलाकर दूसरे रूम में चली जाती है। एफे को अब रूम अचानक से ही रेडिश दिखने लगता है, बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना। और तभी वहां पर सडनली ढेर सारे गोस्ट भी आ जाते हैं, या फिर कहें जिन्स आ जाते हैं, जिनसे डरकर वो ब्लैंकेट में छुप जाता है। और ये सबसे अच्छा तरीका है सभी को भगा देने का। ये ब्लैंकेट असल में जादू ही होता है, आप भी अगर इसको ओढ़ लोगे ना तो जिन्स, भूत, डेविल कोई भी आपके पास नहीं आएगा। जस्ट किडिंग। खैर वो सब लोग अब गायब हो जाते हैं, यानी कि जिन्स गायब हो जाते हैं और रूम भी नॉर्मल हो जाता है। नरमिन भी अब अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर सुवात कोई कबर्ड ओपन करता है, तो इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स बहुत सारे अलग अलग लोगों की थी, और वो उन्हें वापस रख देता है। नरमिन उससे बात करने लगती है, जिस पर वो ये कहता है कि वो लोग 4 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, 4 दिन यहाँ रुकेंगे और फिर घर चले जाएंगे, यही उनका प्लान है, जिस पर उनको अड़िग रहना होगा। अब कुछ देर के बाद में वो दोनों भी सो जाते हैं और हम उनके रूम में खड़े हुए जिन्स को भी देख पाते हैं, जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे थे। अब हम एंदर को देखते हैं, जो कि गांव में घूम रहा था, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखता, और वो घूमते घूमते आगे निकल जाता है और एक रिवर के पास आकर उसे एक हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तो ये देखता है कि उस रिवर में ढेर सारी बॉडीज तैर रही थी और खून भी था, और वो डर कर वहां से निकल जाता है। अब वो भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है और वो उसकी ओर स्माइल करके भाग जाती है। वो उसके पीछे जाता है ये पूछने की यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन वो लड़की भागती जाती है और एक जगह आकर रुक जाती है, जिसके पीछे पीछे एंदर भी आता है। वो उससे बात करने लगता है, लेकिन ये लड़की असल में एक जिन होती है, जो कि उसको हॉन्ट करती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अब दोपहर के वक्त में रात जैसा अंधेरा छा जाता है और सडनली वो खुद को स्केलेटन्स के ढेर पर पड़ा हुआ पाता है, और अगले ही पल उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने घर पर था। और ये उसको बहुत अजीब लगता है कि वो घर कैसे आ गया और कब आया। खैर अब वो नरमिन से इसके बारे में पूछता है, और जो उसने देखा वो उसको बताता है, जिस पर वो कहती है कि रात ही हो रही है, और जब वो घूमने गया था उसके कुछ ही देर बाद वापस भी आ गया था, और उसने फिलहाल कोई नाइटमेयर देखा होगा, और वो जाकर सो जाए। अब वो वापस अपने रूम में चला जाता है, हालांकि उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हम देखते हैं एफे को, जिसकी नींद खुलती है और एक विंडो से वो बाहर देखता है, तो उसे वहां पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, जो कि 3 कॉफिन्स लेकर आ रहे थे, और इससे डर कर वो नरमिन के पास सोने चला जाता है। अगली सुबह सब लोग जागते हैं और नरमिन ने यहीं पर मिली हुई चीजों से कुछ बनाया था, जो कि खाने में उनको जरा भी अच्छा नहीं लगता, और वो बोलती है कि वो बाहर से कुछ खाना बनाने के लिए ले आएगी। अब यहाँ पर वो लोग आपस में बात करते हैं कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है और उन लोगों को हल्के हल्के घाव जैसे हो गए हैं, किसी तरह की एलर्जी है, लेकिन एफे को वो एलर्जी अभी तक नहीं हुई थी। अब नरमिन बाहर चली जाती है कुछ खाने का सामान लेने। सुवाद एक बुक पढ़ने लगता है और एंदर एफे के साथ रूम के अंदर बैठ जाता है, जिसे कुछ अजीब सी आवाजें बार बार आने लगती हैं, जो कि एफे को नहीं सुनाई दे रही थी। इधर नरमिन घूमते हुए मुंकेर के पास पहुंच जाती है, जो कि उसे यहाँ के नए इमाम नकीर से मिलवाता है, और वो पूछती है कि गांव में उसे कोई भी नहीं दिखता, जिस पर वो ये कहता है कि आज लॉन्ड्री डे है, तो सभी औरतें रिवर पर कपड़े धोने गई होंगी। और ये उसको काफी अजीब लगता है कि इस सदी में भी ऐसा होता है, जिस पर वो ये बोलता है कि ये गांव हमेशा से ही वैसा ही है, यानी कि सदियों पुराना। खैर वो यहाँ पर आदमियों के बारे में पूछती है, तो वो ये बताते हैं कि आज जुम्मा है, तो सभी लोग नमाज अदा करने के लिए गए हुए हैं, और वो भी वहीं पर जा रहा है। और अगर नरमिन को कुछ चाहिए तो वो रिवर पर चली जाए, वहां पर औरतें उसकी हेल्प कर देंगी, और वहां से वो चली जाती है। वो नदी के पास पहुंच जाती है, जहां पर ढेर सारी लेडीज बैठी हुई थी। वो उनको हाय हेलो भी करती है, लेकिन वो सभी किसी जिन की तरह ही दिख रही थी, जिससे कि वो बहुत डर जाती है। और तभी एक लड़की उसको संभालती है और वो औरतें भी नॉर्मल हो जाती हैं। वो लड़की से पूछती है कि उसे खाने का सामान कहाँ मिलेगा, जिस पर वो कहती है कि ये सामान वो अपने घर से और कुछ खाने को उसे दे देगी, और वो दोनों उस लड़की के घर पर चली जाती हैं। इधर मुख्तर, मुंकेर और नेकेर सुवात के पास में आते हैं और उससे ये कहते हैं कि आज जुम्मा है और उसको नमाज पढ़ने के लिए चलना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि उसने पिछले 10 साल से प्रेयर्स नहीं करी हैं और वो जाना भी नहीं चाहता, लेकिन वो उसे जबरदस्ती ले जाते हैं क्योंकि इससे उसे अच्छा लगेगा और लोगों से वो मिलेगा। अब वो लोग मस्जिद पहुंच जाते हैं और इमाम की प्रीचिंग के वक्त सुवात को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर कोई बीमार पर्सन था, एम्बुलेंस वगैरह थी, और ये चीजें हमको एंड आते आते अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और ट्विस्ट काफी बढ़िया है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अब नमाज अदा करने के बाद में सुवात नकीर से ये बोलता है कि उसकी बातें सुनते
सुनते टाइम उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था और उसका सवाल है कि क्या खुदा हर गुनाह माफ कर देता है। जिस पर नेकेर ये बोलता है कि फॉरेन मूवीज में दिखाया जाता है कि सिन करने के बाद रेगुलर गॉड के घर जाने से सिंस क्लियर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर उन्हें आफ्टर लाइफ में पीस चाहिए तो इसी जिंदगी में अच्छे काम करने होंगे। मतलब गुनाह ऐसे ही माफ नहीं होते और आफ्टर लाइफ में शांति मुफ्त होती है, लेकिन अगले ही पल सुआद के लिए ये बोला जाता है कि आफ्टर लाइफ में पीस फ्री नहीं है और वो उसे गोस्टली होकर हॉन्ट करता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। साथ ही साथ उसे बहुत तेज आवाज भी आ रही थी और तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था। लेकिन मुंकेर और नेकेर उसे बुलाने आए थे और इस बार तो वो जाने से ही मना कर देता है। अब वो नहाने जाता है तो उसे बाथटब के अंदर अपने पिता की बॉडी दिखती है, जिससे वो बहुत डर जाता है और वो उसको हॉन्ट भी करते हैं, जिससे वो घबरा जाता है और अंदर आकर उसको संभालता है। इधर नरमिन को वो लड़की अपने घर ले जाती है जहाँ पर उसकी मदर भी थी जो कि बोल नहीं सकती थी। खैर अब वो लड़की खाने का सामान लेने जाती है, लेकिन वो म्यूट लेडी जो होती है वो नरमिन के अंदर सुआद के फादर मीन्स की अपने फादर इन लॉ को देखती है जो कि उसको हॉन्ट करते हैं। साथ ही साथ वो लड़की भी उसको हॉन्ट करती है जिसके हाथ में खून और मांस था और इससे डर कर नरमिन वहां से भाग जाती है। हालांकि वो दोनों माँ बेटी बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी। अब वो घर आती है और सुआद पहले से ही यहाँ से जाने की तैयारी में था और यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करते हैं कि इस घर की सारी घड़ियां इवन अंदर तक की घड़ी 5:35 के वक्त पर अटकी हुई थी, जिसका एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब वो लोग गांव से तो भागते हैं, मेन रोड पर भी आते हैं, लेकिन अनगिनत बार घूम घूम कर वहीं आ रहे थे, यानी कि 18th, 19th और 20th विलेज के अंदर ही घूम रहे थे, जिससे वो हद से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो डिसाइड करते हैं कि वो वापस जाकर उसी गांव में रुक लेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे और मजबूरी में घूम फिर कर वापस वो उसी गांव में आ जाते हैं और वापस उसी घर में पहुंचते हैं। अब अंदर अपने रूम में जाता है जहाँ पर हम बहुत सारे जिन्स को देखते हैं, गोस्ट को देखते हैं और वो उसे रूम में बंद कर लेते हैं। वो तीनों ये देखकर परेशान होते हैं और डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर ओपन नहीं होता और उन्हें और जिन्स दिखते हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब तभी वहां पर आते हैं मुंकेर और नेकेर, जिनको वो सब कुछ बताते हैं जो हुआ और वो दोनों ये बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा ही प्रेडिक्ट किया था। अब वो उन लोगों को कहीं लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि वो उन्हें सेफ जगह पर लेकर जा रहे हैं और एफे भी अभी सेफ है जो कि उनको बाद में मिल जाएगा। खैर वो लोग उन तीनों को एक जगह लाकर कैद कर देते हैं और यहाँ पर उन्हें ढेर सारे जिन्स और गोस्ट हॉन्ट करते हैं। साथ ही साथ उनके कपड़े भी बदल गए थे और तभी नेकेर और मुंकेर उनसे बात करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि दुनिया में मौत इसलिए ही तो होती है कि एक बार में सब खत्म हो जाए, अच्छे काम बुरे काम, ऐसा उनको लगता है। और मुंकेर ये बोलता है कि जिनके हाथ खून से रंगे हैं, जो कि दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पते हैं, उनको कभी शांति मिल ही नहीं सकती। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सुआद के फादर बहुत बीमार रहते थे और लाइफ सपोर्ट पर थे, जिनकी सेवा करने से वो लोग थक चुके थे और फाइनली नरमिन ने ये आइडिया दिया कि वो वैसे भी बोझ ही हैं और उन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी भी उनके नाम नहीं करी है, तो वो लोग उनको मार दें और सब कुछ फिर उनका हो जाएगा। और उसके खुद के फादर होते तो वो एक पल भी नहीं सोचती और सुआद भी इस बात पर अग्री हो जाता है। जी हाँ, और अंदर जो होता है वो उनके फादर का लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और वो लोग कुछ दिन के लिए घर से भाग जाते हैं ताकि ये सब एक एक्सीडेंट लगे। अब प्रेजेंट टाइम में वो लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे अपने आसपास जिन्स को देखकर और ये जानकर कि वो लोग अपने किए की सजा मरने के बाद पा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि वो पहले ही मर चुके थे। असल में हुआ ये था कि उस दिन जब वो रास्ते में आ रहे थे तो इन चारों का एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पर ये तीनों मारे गए थे, लेकिन एफे ही यहाँ पर सिर्फ अकेला बच गया था, जिसको संभालते हुए लोग सेफ प्लेस पर ले गए थे। और जब वो मरे तब टाइम हो रहा था 5:35 और मूवी की शुरुआत में हमने जो 3 कॉफिन्स देखे थे वो इन्हीं लोगों के थे और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि इनको ह्यूमिड फील हो रहा है, तो ये कॉफिन के अंदर बंद थे, यानी कि इनकी आत्मा वगैरह सब कुछ बंद हो गई थी। इनके शरीर पर घाव आना कुछ और नहीं बल्कि एक्सीडेंट के निशान थे और एफे के ऊपर वो निशान इसलिए ही नहीं थे क्योंकि वो तो जिंदा था। बात करें कि एफे यहाँ पर क्या कर रहा था, तो असल में वो रियल में यहाँ नहीं था, वो इनकी यादों में जिंदा था और यही रीजन था कि वो काफी स्ट्रेंज भी एक्ट कर रहा था। और बात करें कि ये गांव है क्या, तो मरने के बाद में यहाँ पर लोग आते हैं अपने पापों की सजा भुगतने के लिए और ये मुर्दों का गांव है जहाँ पर ये लोग अपनी सजा पा रहे हैं। और असल में ये कोई गांव नहीं बल्कि ये कब्रिस्तान है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता मुर्दों के अलावा, इसलिए ही ये मैप के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। और वहाँ पर फोन के भी सिग्नल इसलिए ही नहीं आ रहे थे क्योंकि वो कोई जिंदा थोड़ी थे, वो तो मारे गए थे। बेसिकली आप इसको एक तरह का नर्क कह सकते हैं। फाइनली अब सभी मुर्दे उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और अब वो हमेशा अपने किए की सजा पाते रहेंगे। और मूवी के
एंडिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि 19वां गांव ही ढूंढ रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाला आदमी है जिसकी मौत हो गई थी और उसको भी अभी नहीं पता है कि वो मारा गया है। अब यहाँ पर उसकी स्पिरिट भी भटक जाती है और उसे फिर वही ट्रक मिलता है जो कि यहाँ पर स्पिरिट्स को यहाँ से उस मुर्दे वाले गांव में ले जाने में हेल्प करता है। और वहाँ पर भी एक कॉफिन रखा हुआ था तो वो कोई और नहीं, वो भी एक बुरा इंसान है, यानी कि ये वही आदमी है जिसकी बॉडी उसके अंदर रखी हुई है। ये मारा गया है और उसके साथ क्या होगा ये हम सब अच्छे से जानते हैं, यानी कि उस मुर्दों के गांव के अंदर उसको भी अब इटर्निटी के लिए सजा मिलने वाली है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डिमोलिश्ड द लॉस्ट विलेज मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्किश हॉरर मूवी पसंद आई होगी। आई नो कि मैंने काफी टाइम बाद इसको एक्सप्लेन किया है, यानी कि टर्किश मूवी काफी सालों के बाद आई है, बट मैं कुछ अच्छी मूवी ढूंढ रहा था और ये थोड़ी सी डिफरेंट है और अच्छी है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको देखने में मजा आया होगा। बाकी यहाँ पर थ्योरीज वगैरह मैंने साथ ही साथ दे दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर आपको और टर्किश मूवीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए